हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी नदी में लोग इसीलिए नहीं नहाते कि कहीं कुछ अशुभ न हो जाए। किसी नदी के पानी का लोग इस डर से इस्तेमाल नहीं करते कि उनके सारे कर्म नष्ट न हो जाएं और लोग अपवित्र न हो जाएं। आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है भला, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि 100% सच है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रेन से दिल्ली से पटना जाते हैं तो बक्सर के पास एक नदी पर आपकी नजर जरूर पड़ी होगी। उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करते समय इस नदी को हर ट्रेन पार करती है। इस नदी का नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी अपने नाम के मुताबिक ही बदनाम है। कर्म और नाश दो शब्दों से मिलकर इल नदी का नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे मिथक और पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। कर्मनाशा को लेकर हैं पौराणिक मिथक। दरअसल कर्मनाशा की कहानी राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत से जुड़ी है। माना जाता है कि सत्यव्रत महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बीच की प्रतिद्वंद्विता के शिकार हो गए। दरअसल सत्यव्रत अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से जब अपनी इस इच्छा के बारे में बताया तो महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा वरदान देने से साफ मना कर दिया। सत्यव्रत ने यही इच्छा महर्षि विश्वामित्र से जताई। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच पुरानी प्रतिद्वंदिता थी, इसलिए जैसे ही महर्षि विश्वामित्र को पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने सत्यव्रत को वरदान देने से मना किया है, उन्होंने तुरंत अपने तप के बल से सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया। पर कहानी इतने पर ही नहीं खत्म हुई। सत्यव्रत के सशरीर पहुंचने से इंद्रदेव नाराज हो उठे। उन्होंने श्राप देकर सत्यव्रत को उल्टा सिर धरती पर वापस भेज दिया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सत्यव्रत को धरती और स्वर्ग के बीच में ही रोक दिया। सत्यव्रत बीच में ही लटक गए और इसीलिए उन्हें त्रिशंकु कहा गया। सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने पहले ही चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया था। अब सत्यव्रत का सिर नीचे की तरफ लटक रहा था, इसीलिए उनके मुंह से लगातार गिरते लार ने नदी का रूप धारण कर लिया। यही नदी कर्मनाशा नदी कहलाई, जिसका पानी इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं। यही मान्यता और मिथक इस नदी के बारे में आज तक लोग मानते आ रहे हैं। वैसे कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर के आसपास है। यह ज्यादातर उत्तर प्रदेश में बहती है। बिहार में इसका बहाव कम है। बक्सर के पास कर्मनाशा गंगा में जा मिलती है। दोस्तों, आपको इसके बारे में पता था या नहीं कमेंट में बताएगा। और आप कहां से हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार, ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे कनेक्टेड विथ ट्रू फैक्ट्स।